मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, अच्छा लगता है तो लाइक करें। दर्शकों, आज हम बात करते हैं 4 कुंडली पर, जिनको कि हमने लाइव प्रोग्राम में देखा है। हम उनको बोर्ड पर दिखा करके आपको दिखाना चाहते हैं आपके ग्रह की स्थिति कैसी है और जो हमने बताया वो कहीं तक सत्य है। आगे भी इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा रोजाना लाइव प्रोग्राम में से 1-2 कुंडलियों का वीडियो के साथ में आपका मार्गदर्शन करता रहूं। ये आपके ऊपर है, आप वीडियो पर बने, आप चैनल पर बने रहें, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो देखते हैं आपकी क्या समस्याएं रही और उसका क्या निवारण है। दर्शकों, पहली कुंडली 12 जुलाई 1998 जन्म है, कृष्ण पक्ष 4 धनिष्ठा चर्चा रविवार को 11:35 पर है। जातक का प्रश्न था कि गुरुजी, धन की स्थिति और व्यवहार में बाधाएं आ रही हैं, क्या ग्रह दोष है। दर्शकों, मीन लगन है, मीन लगन के गुरु लगन में स्नान है, द्वितीय भाव में शनि नीच राशि में। शनि द्वादश भाव का स्वामी भी है और एकादश भाव का भी स्वामी है। जब द्वितीय भाव में शनि हो गए, अशुभ शनि हो गए, कोई भी अगर द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होगा, धन की हानि होगी। दूसरी तरफ द्वादश भाव में केतु और चंद्रमा है। दर्शकों, यहीं पर मैं आपको बात बता दूं, राहु केतु श्राप के जनित हैं। किसी भी ग्रह के साथ राहु होने दो, वह कुंडली शापित हो जाती है। वैसे तो शापित योग शनि के साथ राहु बनने से शापित योग बोला जाता है। अगर चंद्र के साथ बोलेंगे ग्रहण रोग हो गया, पिचाच योग हो गया, सब ये ऐसे ही योग है। मंगल के साथ अंगारक योग हो गया, शुक्र के साथ भोगंड हो गया, बुध के साथ जड़त हो गया, गुरु के साथ चंडाल योग हो गया। आफ्टर ऑल ये सब शापित कुंडली के लक्षण है, ब्रांचेज हैं कहने, तो वो कुंडली श्राप होती है, कोई ना कोई श्राप है। आज मैं आपको इस कुंडली में बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं। तो यहां पर केतु और चंद्रमा की युति रही, ये भी एक किस्म से श्राप दिया हुआ है, श्रापित कुंडली है। और द्वादश भाव में है, खर्चा अधिक है। और द्वादश भाव में इस तरह की युति सेवा सुख में कमी लाती है। अब प्रश्न था, दसम भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया, आमदनी भी कमजोर होगी। और सूर्य पुष्कर नवास में देख रहा है, अच्छा व्यवसाय है, आमदनी कमजोर है। द्वादश भाव पीड़ित है, सेवा सुख में कमी है। अब ऐसे लगन कुंडली देखने से मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि सप्तमेश बुध यहां पर पंचम भाव में है। और किसी भी कुंडली में विवाह के लिए सप्तम भाव की स्थिति शुभ होनी चाहिए। सप्तम भाव की स्थिति शुभ हो, सप्तमेश शुभ स्थान पर हो, और शुक्र विवाह का कारक है पुरुष जातक के लिए। शुक्र गुप्त अंगों का स्वामी है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र लक्ष्मी है, तो शुक्र का भी बलवान होना चाहिए। तो यहां पर शुक्र 27 डिग्री 53 मिनट पर है, लेकिन इसका नवास, 1 नंबर कुंडली का नवास एक देखते हैं तो शुक्र नीच राशि में चला गया और नवास के लगन का शुक्र नीच राशि में चला गया। जब हम किसी का विवाह का देखते हैं तो नवास उसका गूढ़ वर्ग है, तो लगन तुला लगन का स्वामी शुक्र नीच नवास में हो गया, शादी में प्रबल बाधाएं आ गई। तो इस जातक के धन की हानि हो गई, शादी में प्रबल बाधाएं आ गई, परेशानी है। ऐसे जातक को, और केतु चंद्रमा शापित योग है, ऐसे जातक को षड्वर्ग आदि का अध्ययन करा करके एक ही बार जो उपाय है वो प्रतिदोष निवारण करे। और राहु केतु है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु 6ठे भाव में, काल शब्द योग, इन सब योगों का उपाय करे और विवाह से पहले अर्क विवाह करे। दूसरी कुंडली है, उत्कृष्ट नौकरी के लिए कंपटीशन में जाने वाला बालक है, होनहार बालक है। 28/9/2002 कृष्ण पक्ष है, रोहिणी चरण 3। रोहिणी चरण 3 अपने आप में पावरफुल नक्षत्र है। कर्क लगनी कुंडली, लगन में गुरु विराजमान है, हंस महापुरुष योग बन रहा है। द्वितीय भाव में शुक्र तुला राशि में मालव योग बन रहा है और शुक्र पुष्कर नवास में है। यहीं पर मैंने आपको बता दिया। दसम भाव का स्वामी मंगल थोड़ा सा अस्त है, मंगल 17 डिग्री तक अस्त होता है, 16 डिग्री दूर है, मंगल प्रभाव देगा। कोई भी ग्रह अगर 10 डिग्री के अंतर में सूर्य से है तो प्रभाव दे देता है, थोड़ा कम दे देता है। कहने को तो अस्त बोला जाएगा, लेकिन इतना अस्त की बात नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, लग्नेश चंद्रमा उच्च राशि का तो है एकादश भाव में, लेकिन राहु के साथ है।
फिर वही चंद्रमा राहु के साथ आ गया। साधारण तौर पर इसको ग्रहण योग बोलते हैं, साधारण तौर पर इसको 50 योग भी बोलते हैं, और वैसे कुंडली शापित हो जाती है, ऐसे कुंडली श्राप मिला हुआ है। और इनका निर्णय मैं बाद में आपको पूरे विस्तार से बता दूंगा। दूसरी कुंडली में ये समस्या आई कि लग्न से ऐसा है, तो ऐसे जातक को ये उपाय करके, कालसर्प दोष भी है, षड्वर्ग में अध्ययन करके एक ही बार उपाय करके अपने लग्नेश को बलवान करना चाहिए और लगन का रत्न यहां पर धारण करना चाहिए। अगली तीसरी कुंडली है, घर में सुख शांति नहीं है। जातक का जन्म 19 फरवरी 56 शुक्ल पक्ष 8 कृत का चरण 3, कृत का चरण 3 दर्श को अपने आप में बलवान नक्षत्र है। रविवार का जन्म है, 12:30 का है, पीएम का है। वृषभ लगन है, चंद्रमा उच्च राशि में है और केतु 20 डिग्री लेकर के है, और लगन का स्वामी भी शुक्र उच्च राशि में है। लेकिन सप्तम भाव में शनि और राहु का शापित योग है। ज्योतिष में शापित योग बोलने से तो शनि राहु का ही आता है, लेकिन अगर राहु किसी के साथ भी है तो वो कुंडली शाप की मानी जाती है, इसलिए उस कुंडली को शापित कुंडली कह देते हैं। शनि राहु का शापित योग है। जब शनि राहु का शापित योग यहां पर आ गया तो शनि की दशम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव को, एक घर है, इसको भी पीड़ित कर रही है, और शनि यहां पर राहु के भी गुण ले जाकर कर रहा है, तो घर में सुख शांति कैसे हो सकती है, ये समस्या है। और जातक का शुक्र भी पंचम राहु से पीड़ित है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी, मंगल विश्व नवास में है और पुष्कर नवास में शनि और बुध है। लेकिन फायदा क्या हुआ, शनि तो राहु से शापित योग है। जब तक इसके शापित योग का उपाय नहीं किया जाएगा तो शांति रहेगी। इन शापित योगों का मैं वर्णन आपको अंत में बताऊंगा। ये तीसरी, अभी चौथी कुंडली है, 1/12/90 की है, पूर्णिमा का है, कृत का चरण 3 शनिवार का जन्म है, शाम को 8:50 का जन्म है। कर्क लग्न कुंडली है, गुरु उच्च राशि के, केतु भी साथ में है। विवाह और दाम्पत्य सुख में परेशानी आ रही है। शुक्र अस्त है और शनि राहु है। दर्शकों, पुरुष जातक की कुंडली है, 90 का जन्म है, आज उसकी आयु 35 वर्ष की हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। देखिए दर्शकों, पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र अस्त हो गया, शुक्र यहां पर अस्त हो गया, विवाह संभव नहीं है। कितने दिन का संभव नहीं है, मैं हमेशा बताता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है, वो भगवान को पता है कितने दिन की सजा मिली है। शुक्र अस्त है, उसके बच्चे भी हो गए, हमने देखा हुआ है, शादियां भी हो गई, लेकिन अपना अपना है कि उसने क्या कर्म किया था। यहां पर सप्तम भाव का स्वामी शनि राहु के साथ है। राहु यहाँ 7 डिग्री लेकर के, शनि के 28 डिग्री लेकर के। ये जो इमेजरी लाइन है ये हमारी रात की बनाई हुई है। ब्रह्मांड में शनि राहु से पीड़ित है, यानी सप्तमेश के साथ राहु है, अशुभ योग है, विवाह में प्रबल बाधा है। शुक्र भी अस्त हो गया, विवाह का कारक है, और सप्तमेश भी राहु से पीड़ित हो गया, प्रबल पित्त दोष आ गया। शुक्र अस्त और शनि, और देखिए पुष्कर नवास में केतु और शनि राहु है, इनके पुष्कर नवास में कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। और राहु से चंद्रमा भी पीड़ित है, लग्नेश भी पीड़ित है, ये सब समस्याएं आती हैं। अब मैंने आपको 4 कुंडली मैंने आज आपको बताया। ये 4 कुंडली पिछले मेरे लाइव प्रोग्राम में आई थी और भी थी, सभी का संभव नहीं है, एक एक दो सबका करते रहेंगे। आपको चैनल पर बनकर अपना देख लेना चाहिए। दर्शकों, अब बात करते हैं इस कुंडली में चंद्रमा राहु का। साधारण तौर पर इसको ग्रहण योग कहा जाता है, इसको 50 योग कहा जाता है, और जिसमें ये होता है उस कुंडली को शापित योग कहा जाता है। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बोलो, 50 योग बोलो, शापित योग बोलो, यह चंद्रमा राहु की युति क्यों आती है? इनके वंश में, पूर्व में इनके किसी वंशज ने किसी स्त्री जाति पर व्यभिचार का गलत आरोप लगाया, उसकी संपत्ति को हड़प किया, और उस स्त्री का श्राप ये 7 पीढ़ी तक रहता है। कुंडली में कितने भी अच्छे योग होने दो, ये बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन ऐसे योग दरिद्रता के लिए मजबूर कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। ऐसे शापित योगों का कोई भी किसी के साथ भी हो, जैसे चंद्रमा के साथ राहु है या और शनि, ज्योतिष में एक वर्ड बोलने से शापित योग तो शनि के साथ राहु माना जाता है, लेकिन ये श्रापित कुंडलियां हैं, चाहे चंद्रमा राहु के साथ हो या सूर्य राहु के साथ हो, उसको भी गहन योग माना जाता है, इसको भी गहन योग माना जाता है। तो दर्शकों, उस स्त्री का श्राप 7 पीढ़ी तक चलता है, और कुल में कितने भी शीलवान पुरुष हों,
उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं। दूसरा, इस कुंडली का नवमास कुंडली यह है, नवास में भी चंद्रमा राहु का योग आ गया, नवास में भी चंद्रमा राहु का सप्तम भाव में आ गया, तो जातक को विवाह कैसे होगा, साथी जीवन साथी का सुख कैसे मिलेगा, ये शापित कुंडली हो गई। दूसरा, शनि और राहु का, शनि और राहु का शापित कुंडली शापित योग बोलने से शनि राहु का ही माना जाता है। बाकी के लिए कोई अंगारक योग बोल देते हैं, कोई ग्रहण योग बोलते हैं, कोई विष योग बोलते हैं, लेकिन जिसमें ये योग हो वो कुंडली शापित है। शनि राहु का शापित योग कुंडली में क्यों आता है? आपके पूर्व में आपके पिछले जन्मों में किसी आपके वंशज ने या आपने किसी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया था और वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया, और वह आत्महत्या उसने किए तो 50 के रूप में पीछा करता है। इन सब योगों को 50 योग भी कहा गया है, और ऐसे 7 पीढ़ी तक ऐसे इसका योगों का प्रभाव रहता है। कितनी भी कुंडली में सीलवान आने दो, वंशज को 7 पीढ़ी तक परेशानियां भोगनी पड़ती हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दरिद्रता, व्यवसाय में परेशानी, नाना प्रकार की जो अपने जो दैनिक जीवन है उसमें परेशानी आती है। इनका उपाय एक ही है, कोई साधारण उपाय से इसका काम नहीं चलेगा। षडवर्ग कुंडली में देखिए, जैसे यहां पर ये आ गया तो कहीं ना कहीं और भी दोष आ जाते हैं। जैसे ये नवास कुंडली में आ गया तो इस तरह से जैसे ये आ गया, तो ऐसे कुंडली में पूरा अध्ययन करके आप जब देखिए, इसमें भी नवास में शनि राहु का शापित योग आ गया, कहीं भी हो सकता, षडवर्ग में आपका कहीं भी हो, षडवर्ग आदि का पूर्ण अध्ययन करके और एक ही बार पितृदोष निवारण करना चाहिए। उसके आधार पर जो ग्रह आपका पीड़ित है, और अगर शादी की समस्याएं आ रही है तो अगर आप पुरुष की कुंडली का निवारण कर रहे हैं तो दर्शकों ये मत भूलो, विवाह करने से पहले कुंभ विवाह करना चाहिए, नहीं तो तलाक भी तैयार है। और कन्या की कुंडली का ऐसा कर रहे हैं तो विवाह से पहले पुरुष के लिए अर्क विवाह करना चाहिए और कन्या के लिए कुंभ विवाह करना चाहिए, तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा और आप आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये मेरा विश्वास है, मैंने लोगों को देखा है। तो आपके ये 4 कुंडलियां का प्रश्न और आपकी समस्या और समाधान मैंने आप इसको बता दिया, लेकिन आपको षडवर्ग अध्ययन करा करके उपाय करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें। अब हमने प्लान किया है कि आपके जो प्रश्न होंगे हम उसमें से 1-2 कुंडली का हर वीडियो के साथ बनाते रहेंगे। आपका मार्गदर्शन वीडियो के अंत में उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।